डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, जब भी किसी मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलने लगती है, जब भी किसी प्रधानमंत्री की कुर्सी हिलने लगती है, या जब सरकारें डावाडोल होने लगती हैं, तो वो साजिशों की बात करने लगती हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेकर आ जाती हैं तरह तरह की, और ये कहने लगती हैं कि बड़ी भारी साजिश रची जा रही है उनको हटाने की, उनको बदनाम करने की, उनकी सरकार गिराने की। और कभी कभी तो ये साजिश इतनी बड़ी बना देते हैं कि जैसे पूरे देश को ही खतरा था, देश के खिलाफ साजिश हो रही थी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार इस समय जोर शोर से साजिशों की बात करने लगी है। एक बड़ी साजिश की बात कर रही है कि हाथरस में जो कुछ भी हुआ उसके बहाने उत्तर प्रदेश में दंगे कराने की कोशिश हो रही थी, असंतोष फैलाने की कोशिश हो रही थी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही थी। तो एक साजिश का पूरा आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उनकी सरकार ने हाथरस के बहाने कर दिया। अब हम जानते हैं कि इस तरह की साजिशों की बात करना, उनका प्रचार करना, उनके पीछे क्या मकसद होता है, और इस तरह की साजिशों के बहाने और क्या दूसरे तरह की साजिशें रची जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश करेंगे। गुजारिश ये है कि हम सब जानते हैं कि गोदी मीडिया किस तरह से खबरों को तोड़ मरोड़ रहा है, पूरे नेशनल एजेंडे को गुमराह कर रहा है। चाहे वो सुशांत का मामला हो, चाहे कंगना रनौत का मामला हो, चाहे अभी जो मामले उठ रहे हैं, चाहे पायल घोष का मामला हो, तमाम तरह के मामलों में उसका ये पूर्वाग्रह दुराग्रह हमें देखने को मिलता है। अब इससे मुक्ति तभी मिल सकती है जब हमारे पास अच्छा स्वतंत्र मीडिया हो, स्वतंत्र पत्रकारिता की गुंजाइश बने, और ये तभी हो सकता है जब उसकी ताकत आप बने, उसको ताकत दें, उसका साथ दें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा, और उसमें से आप अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए, अच्छी और सच्ची पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए यह कदम ज़रूर उठाएंगे। तो वापस लौटते हैं मुद्दे पर। साजिश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि साजिश रची जा रही है। अब ये साजिश का मकसद क्या है, ये पहले मैं आपको बता दूं। मकसद बहुत साफ है कि जो थू थू हो रही है, चारों तरफ निंदा भत्सना हो रही है, जो पोल पट्टी खुल गई है, और उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जो हालात है, और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उसमें फेल हो रहे हैं उसको संभालने में, उत्तर प्रदेश के हालात उनके हाथ से निकल रहे हैं, तो उससे ध्यान कैसे बटाया जाए, इसका दोष कैसे दूसरों पर मढ़ा जाए। तो एक तो मकसद ये है। दूसरी बात ये है कि अगर अपनी सरकार के खिलाफ विपक्षी दल गोलबंद हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं, और जनता को मोबिलाइज करने लगे हैं, तो उनको कैसे रोका जाए। तो पूरा जो मकसद है, दरअसल वो राजनीतिक मोबिलाइजेशन को अपने खिलाफ रोकना है, और जो दूसरे स्वतंत्र कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको कैसे रोका जाए, क्योंकि उनकी बात जनता ज़्यादा विश्वास के साथ सुनती है। उनको कैसे रोका जाए, उनको कैसे बदनाम किया जाए इन सब को, और हाथरस कांड को कैसे पीछे ढकेल दिया जाए ताकि उस पर चर्चा न हो। अब चर्चा केवल इस साजिश पर हो जो योगी आदित्यनाथ आपको बता रहे हैं। तो ये साजिश का उन्होंने नाम लिया, और उसके बाद आप देखिए कि 24 घंटे के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में 21 FIR दर्ज कर दी गई। 21 FIR 24 घंटे के अंदर। हाथरस कांड के समय नहीं, उसके बाद जो विपक्षी दलों ने आंदोलन किए, हाथरस जाने के लिए वहां गए, परिजनों से मिले, उस दौरान भी नहीं। अब पिछले 24 घंटे में उन्होंने 21 जो FIR हैं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में दर्ज करवा दी हैं, और इनमें आरोप किस तरह के लगाए गए हैं। राजद्रोह, आपराधिक षड्यंत्र करने और वैमनस्यता को बढ़ावे देने वाली धाराएं लगा दी हैं। तो इसके तहत
जिनको भी निशाना बनाया जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि उनको कितनी गंभीर धाराओं के अंदर फंसाया जा रहा है या फंसाया जाएगा। अब इसमें जो मोटे तौर पर जो लोग अभी तक लपेटे में आ रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग हैं, राष्ट्रीय लोक दल के लोग हैं और भीम आर्मी के सदस्य हैं, जिनको इन एफआईआर के तहत धरा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। यही नहीं, अभी आपने सुना होगा 4 लोग जो जा रहे थे दिल्ली से आगरा की तरफ, उनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने धर लिया और कहा कि आप पीएफआई के सदस्य हैं और आप भी इसी में शामिल होंगे। तो ये अब साफ हो गया कि वो पीएफआई के सदस्य नहीं थे, उन पर आरोप लगाए गए थे और केरल की जो जर्नलिस्ट यूनियन है उसने इसका विरोध किया है और उनसे बातचीत करने की इजाज़त मांगी है। तो अब एक इसमें मुस्लिम एंगल भी योगी सरकार को डालना था, क्योंकि उसकी पूरी जो सोच है योगी सरकार की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कि इसमें कैसे मुस्लिम एंगल डाला जाए तब अंतर्राष्ट्रीय साजिश बनेगी, क्योंकि इसको अभी सीएए से भी जोड़ा जाएगा और जो शाहीन बाग का आंदोलन है या पूरे देश भर में जो नागरिकता संशोधन कानून इसके खिलाफ आंदोलन चले थे उससे भी जोड़ा जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें एक एंगल मुस्लिम विरोध का भी डाला जाएगा, इसमें एक एंगल जातीय दंगों का भी डाला जाएगा, जा रहा है बल्कि, और एक एंगल है जो राजनीतिक विरोधी हैं उनका। तो हर तरह से वो इस साजिश को फैला रहे हैं ताकि एक बड़ी साजिश का रूप ले ले और वो बड़े स्तर पर इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। तो कार्रवाई शुरू हो गई है, एक वेबसाइट भी ढूंढ ली गई है, जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम, जिस पर सरकार का कोप आया है कि ये वेबसाइट सरकार को बदनाम करने के लिए बनाई गई थी। इसमें विदेशी साजिश की बात तो पहले वो कर ही चुके हैं, विदेशी फंडिंग का भी आरोप लगा दिया है। अब चूंकि पीएफआई और इस तरह के संगठन जोड़ दिए हैं तो अब विदेशी फंडिंग का मसला जोड़ना आसान हो जाएगा कि मिडिल ईस्ट से पैसा आ रहा है और उत्तर प्रदेश में असंतोष फैलाने का और भी उपाय किए जा रहे हैं। जैसे एक ये खबर फैलाई जा रही है कि जो पीड़िता हैं उसके परिजनों को 50 लाख रुपए देने की पेशकश की गई थी ताकि वो योगी सरकार के खिलाफ बयान दे और उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन के खिलाफ बयान दें कि वो परेशान कर रहे हैं। इस तरह के बयान देने के लिए उनको 50 लाख की पेशकश की गई थी। एक ये अफवाह, झूठ, ऐसे बहुत सारे झूठ योगी सरकार बहुत पहले से फैला रही है। जैसे पीड़िता के साथ तो बलात्कार हुआ ही नहीं था, उसकी तो जो रेपिस्ट थे, बलात्कारी थे, उनके साथ अफेयर था वगैरह वगैरह, या उसकी हत्या और किसी ने नहीं, उसके भाई ने ही करवाई है। ये सारी जो बातें हैं ये बीजेपी के आईटी सेल से आ रही हैं, बीजेपी के जो ट्रोल आर्मी हैं उसकी तरफ से आ रही है। आपको पता ही है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक नोटिस भेजा है अमित मालवीय को, जो आईटी सेल के प्रमुख हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें पीड़िता दिखलाई जा रही थी और इसको लेकर ये आपत्तिजनक है, कानून के विरुद्ध भी है। तो अब तो ये बीजेपी का आईटी सेल भी इसमें सक्रिय है। इसके अलावा क्या हो रहा है, अब देखिए कि विरोधियों को कुचलने का एक बहाना भी, एक पूरा वो षड्यंत्र रचा जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा दिल्ली दंगों के दौरान हुआ कि उसके पहले जामिया में जो प्रदर्शन हुए और सीएए के खिलाफ जितने प्रदर्शन हुए और इनमें जिन भी लोगों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर भाषण दिए, उन सबको दिल्ली दंगों से जोड़कर उनको किसी को जेल भेजा जा रहा है, किसी को नोटिस भेजे जा रहे हैं, किसी से पूछताछ की जा रही है, किसी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, भले ही सबूत हो या ना हो। तो जैसे दिल्ली पुलिस कर रही है, अब ये उत्तर प्रदेश की पुलिस भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की देखरेख में करने जा रही है और यही होगा, क्योंकि बहुत सारे जो विरोधी बच रखे हैं या जो विरोध कर रहे हैं उनको कैसे सबक सिखलाया जाए, तो इसके लिए ये रास्ता चुना गया है। इसमें दलित नेता भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और पत्रकारों को भी घेरने की तैयारी हो रही है, क्योंकि हाथरस कांड के समय ये एक संयोग की बात थी कि जो मीडिया आमतौर पर सवर्णों को पक्षधर होता है,
हिंदुत्ववादियों का पक्षधर होता है, अचानक उसको मजबूरी में, क्योंकि इतना गुस्सा लोगों में पैदा हो गया था और कुछ राजनीतिक दलों के, खासतौर पर कांग्रेस के राहुल और प्रियंका के वहाँ जाने से इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि उनके लिए ये असंभव रह गया था और वो उसमें कूद पड़े थे और एक तरह से उन्हें योगी सरकार के खिलाफ स्टैंड लेना पड़ा था। हालांकि ज़्यादातर चैनलों ने योगी सरकार के पक्ष में अभियान चलाया कि योगी सरकार ने कोई गलती नहीं की है और ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या जो दूसरी पार्टी के नेता वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक अभियान उस समय चलाया गया था। फिर भी बहुत सारे पत्रकार अब योगी सरकार की नज़र में हैं कि उनको कैसे फंसाया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, परेशान किया जाए। कुछ एक चैनल को भी इस सरकार ने चिन्हित कर लिया है, उन्हें धमकाया भी जा रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्हें धमकाया गया ताकि, और वो अपनी जो कवरेज है उसको अब योगी सरकार के पक्ष में मोड़ भी रहे हैं। तो ये खेल भी चल रहा है। अब परिजनों ने इसीलिए सीबीआई की जांच को मानने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की कोई रिटायर्ड या मौजूदा जज की देख रेख में, उसकी अध्यक्षता में कोई एक न्यायिक आयोग बने और वो जांच करे। तो योगी सरकार ने कोशिश की थी कि सीबीआई जांच, एसआईटी के बल पर इस मामले को ठंडा कर दिया जाए, क्योंकि सीबीआई तो अपनी ही है, वो तो अपने घर की पिंजरे में बंद तोता है, उससे जो कुछ भी कहलवाया जाएगा वो करवा लिया जाएगा। इसी तरह से धमकाने की कोशिश की गई थी, परिजनों का नार्को टेस्ट करवाएंगे, तो परिजनों को भी धमकाने की कोशिश की गई थी। तो एक पूरा कोशिश ये हो रही थी कैसे मामले को दबाया जाए, और सीबीआई जांच की इसीलिए घोषणा एक तरफा तौर पर तुरंत कर दी थी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अब चूंकि भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद गए, उन्होंने परिजनों से बात की और उसके बाद उन्होंने न्यायिक जांच की मांग कर दी, तो योगी सरकार की किरकिरी भी हो गई और उनका जो खेल था वो भी उलट गया एक तरह से। अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला, तो इससे भी झुंझलाई हुई है सरकार और वो किसी तरह से चाह रही है कि मामले पर कैसे पर्दा डाला जाए। तो अब इसमें दो चीज़ें आप एक खास तौर पर देख सकते हैं। एक तो षड्यंत्र की थ्योरी आई है। षड्यंत्र के उद्देश्य दो हैं, जैसा कि दिल्ली में हुआ वैसा ही अब हाथरस के बहाने उत्तर प्रदेश में होगा। एक उद्देश्य इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लाने का ये है कि ये बताया जाए कि योगी सरकार ने कोई गलती नहीं की, बल्कि ये एक बड़ा षड्यंत्र था जिसके तहत उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने की कोशिश हो रही थी, दंगे करवाने की कोशिश हो रही थी और उत्तर प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने की कोशिश हो रही थी, और इसमें विदेशी पैसा आ रहा था, विदेशी साजिश थी वगैरह वगैरह, ताकि योगी आदित्यनाथ की जो अयोग्यता है, असफलता है, उससे लोगों का ध्यान हट जाए और जो दलितों के अंदर गुस्सा पनप रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी लगातार घटनाएं हो रही हैं, उससे भी लोगों का ध्यान मोड़ा जा सके, हटाया जा सके। और दूसरा ये है कि इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बहाने अब एक वो दमन चक्र चलाएंगे, दमनकारी अभियान चलाएंगे, जिसमें अपने विरोधियों को दबाना है, कुचलना है, उनके हौसले तोड़ना है और इस तरह से किसी भी तरह के विरोध या प्रदर्शन को आगे के लिए रोकना है, ताकि विपक्षी दल या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो इस तरह की हिम्मत न जुटा पाए। तो पहले उन्होंने CAA के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए थे, उस मामले में भी उनका यही रवैया रहा था, उन्होंने यही किया था, और अब हाथरस के बहाने वो ये दोबारा ये करने जा रहे हैं। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी की जो भावना है, जो सोच है, ये दरअसल संघ परिवार और वहाँ से निकले जो लोग हैं उनके अंदर बहुत गहरे बैठा हुआ है। वो षड्यंत्रों की भाषा में बात करते हैं, उन्हें हर जगह षड्यंत्र दिखते हैं और वो हर जगह षड्यंत्र करने की कोशिश करते हैं। जाहिर है कि हमने गुजरात मॉडल को दिल्ली में लागू होते देखा और अब दिल्ली मॉडल यूपी में आ रहा है, जहां पर इन षड्यंत्रों के बल पर वो सारा खेल किया जा रहा है, जिससे पूरे प्रदेश की राजनीति को पोलराइज करना है, पूरे देश की राजनीति को पोलराइज करना है, हिंदू मुसलमान बनाना है, विरोधियों को दूसरे खेमे में, विरोधी खेमे में इस तरह से लेबल कर देना है कि वो देश विरोधी, प्रदेश विरोधी, राष्ट्र विरोधी दिखें और उनको उनके खिलाफ फिर राजद्रोह
आपराधिक षड्यंत्र वगैरह वगैरह के आरोप लगाकर उनको भी बदनाम करना है। तो ये दोहरे स्तर पर ये कार्रवाई इनकी चल रही है और इसके नतीजे आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि ये और बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे योगी सरकार हताश होगी, उसे लगेगा कि उसका जो जनाधार है खिसक रहा है, उसे लगेगा कि सत्ता उसके हाथ से निकलने जा रही है, वैसे वैसे वो और डेस्परेट अटेम्प्ट करेगी इस पूरे असंतोष को दबाने की, और उसके लिए तमाम गैर कानूनी तरीके भी आजमाए जाएंगे, कानून का दुरुपयोग भी किया जाएगा, जैसा कि CAA कानून के संशोधन कानून के बाद जो प्रदर्शन हुए थे उनको दबाने के लिए उसने किया था। तो उत्तर प्रदेश की जो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये सरासर एक झूठ फर्जीवाड़ा है, देश को प्रदेश को गुमराह करने का एक हथकंडा है। इसके अलावा इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ज़रा सी भी सच्चाई इसमें नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।